इंडिया अलायंस दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीनगर की सीट पे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। जैसे मोंगा साहब ने कहा है, जम्मू और उधमपुर की सीट पे भी हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। अब हमने यहाँ अनंतनाग और लद्दाख की सीट पे भी अपना झंडा गाड़ना है। बाकी मुल्क में भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स इंडिया अलायंस के हक़ में है। अगर ये वजह है कि वज़ीर आज़म साहब गाड़ी छोड़ के पैदल चल रहे हैं, वो ही बेहतर जानते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। और कुछ वो सब फोर्थ फेज अब आने वाले हैं, तो बीजेपी को आप कहाँ पे देखते हैं इस टाइम मुल्क में? जी अब मुझे अपने इलेक्शन से फुर्सत नहीं है, मैं दूसरे इलेक्शनों की तरफ क्या देखूँ। सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, तकरीरें करता हूँ, वोटरों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, गले लगता हूँ और वापस घर जाता हूँ। वल्लाह अगर मुझे दूसरे सीट की तरफ देखने की ज़रा सी भी फुर्सत है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि 4 जून को हिंदुस्तान में जो है हुकूमत बदल जाएगी और बीजेपी का सफाया होगा, और अल्लाह करे मेरी उम्मीद जो है वो ये जो अटैक्स होते हैं, बच्चों पे अटैक्स होते हैं बाहर, आपने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, तो कैसे देखते हैं आप इसको? अफसोस की बात है ना। देखिए, जो बातें हम इलेक्शन के तकरीरों में करते हैं, अगर इनका असर सिर्फ इलेक्शन तक ही रहता तो शायद मैं शिकायत कम करता, लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इलेक्शन में इस तरह का जब हम जहर फैलाते हैं और मज़हबों के दरमियान जो है तनाव पैदा करते हैं, उसका असर सिर्फ इलेक्शन तक ही नहीं रहता, उसका असर इलेक्शन के बाद भी रहता है। और जो भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने, उनको इस बात को याद रखना होगा कि वो सिर्फ इस मुल्क में सिर्फ एक मज़हब के वज़ीर आज़म नहीं हैं। हम मोदी साहब की ही बात करें, इलेक्शन के बाद जब कभी वो कहीं जाते हैं, खासकर बाहर के मुल्कों में, वो अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वज़ीर आज़म हूँ। अगर वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के वज़ीर आज़म हैं तो उनमें 14% मुसलमान भी हैं। तो इलेक्शनों में हमें जलील करके वो हमारा वज़ीर आज़म फिर इलेक्शन के बाद कैसे बनेगा? तो यही होगा कि आप दूसरे मुद्दों पर इलेक्शन लड़िए, लेकिन कम से कम मुसलमानों को तो बख्शें। अगर आज़ाद साहब, इंजीनियर रशीद साहब का कैंपेन यहाँ चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिल्ली की इस बात में इजाज़त होगी। अब आज़ाद साहब ने ये इजाज़त कैसे हासिल की वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि आज़ाद साहब बिना दिल्ली से इजाज़त लिए शायद अपने बेडरूम से भी बाहर नहीं आते। अब उनकी क्या मजबूरी बनी, किस वजह के बुनियाद पे उन्होंने इस तरह का फ़ैसला किया, वो अपनी जगह। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हम सिर्फ़ एक कैदी की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से हज़ारों की तादाद में नौजवान बंद हैं। कई सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके चश्म चराग जो हैं बाहर के जेलों में सड़ रहे हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो जेलों में जाएं और अपने बेटों से मिलें। हमारी ये कोशिश होगी, न सिर्फ कोशिश होगी, मैं लोगों को यकीन दिला रहा हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन छोड़िए, जब असेंबली के इंतखाबात ख़त्म होंगे और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी, जितने भी बाहर के जेलों में हमारे नौजवान आज सड़ रहे हैं, उन सबको वापस लिया जाएगा और उनके जिनके खिलाफ अभी तक कोई केस नहीं बना है या मामूली सा मामूली या बिल्कुल ना होने के बराबर केस है, उनको छोड़ दिया जाएगा।